हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज हम चलते हैं सेशन नेट का एक छोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो स्टेट निकालना, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। माइक्रो स्टेट बीएस टर्म सिंबल, और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग। तो चलिए देखिए ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ। कोऑर्डिनेशन का एक छोटा टॉपिक है माइक्रो स्टेट निकालना। फर्स्ट स्टेप माइक्रो स्टेट फाइंड करना। माइक्रो स्टेट फाइंड कैसे करेंगे हम? जैसे कि मेरे पास D1 है, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन D1 है, तो D1 के लिए क्या करेंगे? पहले मैं आपको जनरल सूत्र बता देता हूँ। मैं पहले जनरल सूत्र बता देता हूँ। सूत्र क्या होता है? देखिए माइक्रो स्टेट का सूत्र होता है वो n का फैक्टोरियल बटे में r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। इस सूत्र को आप ध्यान रखना है, इस सूत्र के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। किस प्रकार से? जैसे कि D1 है मेरे पास, क्या है बच्चों? D1। तो D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? अधिकतम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? बताइए, कौन बताएगा? मैक्सिमम है 10। तो n जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो 10 का फैक्टोरियल बटे में r का कितना आएगा? r का कितना है बताइए? 1 का फैक्टोरियल है ना, ये जो जितने रहेंगे 1 का फैक्टोरियल, और इनटू n यानी कि 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए D1 बराबर लिख सकते हैं। नहीं, इसको लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लिख लो। बाद में आप कैसे करेंगे इसको बताइए? कैसे खोलेंगे? 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल बटे में 1 का फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 1 का 1 होता है, इंटू 10 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 का फैक्टोरियल। तो 9 का फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ओनली 10 माइक्रो स्टेट। कितने बचेंगे बच्चों? 10 माइक्रो स्टेट। आई बात समझ में भैया? आई बात समझ में? ऐसे D2 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? D2 का। देखिए ध्यान से, D2 का कैसे निकालेंगे बताइए? D2 का निकालेंगे 10 का फैक्टोरियल बटे में 2 का फैक्टोरियल, ये जो दे रखा था है ना, इनटू क्या लिखा था बताओ? 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 10 का फैक्टोरियल ऐसे रहेगा, फिर बटे में 2 का फैक्टोरियल ऐसे रहा, इनटू 10 में से 2 जब जाएंगे, 10 में 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 का फैक्टोरियल। अब इसको हम खोलेंगे, कैसे खोलेंगे? 10 एक एक कम करते जाएंगे ना, 10 माइनस 1, 10 फिर माइनस 1 है ना, 10 में से बन जाएगा कितना? 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल। 8 पर क्यों छोड़ा? क्योंकि नीचे 8 होने के कारण। वैसे कट जाएगा, लेकिन आपको ऐसे करना है। और 2 इसको खोलेंगे, 2 का फैक्टोरियल फिर गुणा 1 का फैक्टोरियल है ना, इंटू फिर 8 का फैक्टोरियल। अब 8 के फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा? 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 को नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से कट कर देंगे, कितना जाएगा? 2 5 जा 10 हो जाएगा, फिर 5 इंटू 9 कितना जाएगा? 9 5 जा कितना हो जाएगा बताइए? 45। तो इसके कितना आया बच्चों? 45। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका माइक्रो स्टेट निकालने आ रहे होंगे। ऐसे निकालते हैं D3 का। चलिए D3 का निकालना बताता हूँ आपको। D3 का कितना आएगा बताइए? D3 का यानी 10 का फैक्टोरियल बटे में 3 का फैक्टोरियल, इंटू का चिन्ह लगा देंगे है ना, 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। आई होप समझ में आ रही होंगी आपको चीज़ें। देखो ये, फिर 10 का फैक्टोरियल बटे में 3 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल। चलिए आगे कितना, इसको फिर ब्रेक करेंगे, मतलब तोड़ेंगे है ना। क्या तोड़ेंगे? 10 इंटू 9 इंटू ओपन करते हैं, खोलते हैं, ऐसा मान लीजिए 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल बटे में 3 करो, 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना। 7 का फैक्टोरियल ऐसे रहने, क्यों? क्योंकि 7 को हमने 7 से कट कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, क्या बचा? 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन में 3 इंटू 2। बात समझ में आ रही है भाई? समझ में आ रही होगी सभी को, आई होप। अब देखिए ध्यान से, मैं कट कर रहा हूँ। जैसे 2 से कट कर देंगे, 2 से काटेंगे 2 2 चौक 8, फिर 3 से काटेंगे 3 तिया 9, यानी क्या बचा हमारे पास? देखिए ध्यान से, 10 इंटू 3 इंटू 4, तो क्या आ गया बताइए? 3 चौक 12 है ना, 10 इंटू 12 इक्वल टू कितना होगा? 120। 120 समझ में आ रही है भाई? समझ में आ रही है? ऐसे D4 का निकालेंगे। D4 का निकालेंगे, इसको मिटाऊँ क्या मैं? चलिए D4 का मैं यही निकाल दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है। D4 का निकाल दे रहा हूँ यहीं पर। D4 का कैसे निकालेंगे बताइए? 10 का फैक्टोरियल बटे में 4 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल लगा, क्योंकि 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेगा। ज़्यादा लॉन्ग नहीं चल रहा है हमें। 10 इंटू कितना ऊपर कितना बचेगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। आई बात समझ भाई? अपॉन में कितना? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और गुणा 6 का फैक्टोरियल। 6 के फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? देखिए ध्यान से, मैं यहीं कट कर सकता हूँ। जैसे कि 4 दूनी 8, 8 कैंसिल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है भाई? इसी प्रकार 3 तिया 9, इस तरह काट देंगे, ये 10 आ गया, ऊपर 3 गुणा 7 कितना आया बताइए?
10 ऐसे रहेगा, 7 या 21, जब 21 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 210 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी चीज़ें, आपको समझ में आई होंगी। चलिए मैं आगे भी बताता हूँ आपको, मैं आगे भी निकालना बताता हूँ इसका। देखिए ध्यान से, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये माइक्रोस्टेट निकालना, ठीक है। देखिए मैं आगे बता रहा हूँ इसका। D4 तक हमने निकाल लिया, D4 तक निकाल लिया हमने, D5 D6 के निकालेंगे। थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है ये, और बहुत ही अच्छे शानदार है भाई, आते ही आता है ना एग्जाम में, ये आते ही आता है, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको। तो किसका निकालेंगे, D5, किसका निकालेंगे बच्चों, D5 का क्या होगा बताइए, D5 का 252 आएगा, लेकिन कैसा आएगा देख लीजिए ध्यान से, 10 का फैक्टोरियल बटे 5 का फैक्टोरियल, और 10 में से जब 5 जाएंगे तो भाई 5 ही बचेंगे। तो क्या करेंगे बताइए, 10 × 9 × 7, सॉरी 8 आएगा पहले ना, 8 आएगा, 8 × 7 × 6 × 5 का फैक्टोरियल। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। एक 5 को खोल दो, 5 × 4 × 3 × 2 × 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल। अब देखिए ध्यान से मैंने कैसे करा, 5 दूनी 10 होते हैं तो 10 कैंसिल, समझ में आ रही भाई, 4 दूनी 8 कैंसिल, और 3 तिया 9 कैंसिल। क्या आया बताइए, मेरे पास 3 बचा ऊपर, 2 बचा, 7 × 6, तो 3 दूनी 6 × 7 × 6। अब बताइए कैसा आसान करेंगे, 6 × 36 × 7, और जब इसके हम मल्टीपल करेंगे तो 7 × 42 के 2, और 7 तिया 21, 7 तिया 21, और 4 कितने होते हैं बच्चों, 25। कितने होते हैं बच्चों, 25। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी ये चीज़ें। कितना, D5 को निकाल लिया, चलिए D6 से निकाल के देखते हैं। D6 का जब निकालेंगे तो ये रिजेंबल करेगा भाई D4 को। कोई बच्चे कहे सर कैसे, तो आइए बताते हैं। देखो 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे, और 10 में 4 जाएंगे, 6 बचेंगे, तो इसलिए रिजेंबल करेंगे आपस में, है ना। आपस में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, D6 का यानी D6 का कैसे निकालेंगे, तो 10 का फैक्टोरियल बटे में 6 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। कोई बच्चे कहेगा सर आपने कैसे कर दिया, भाई 10 टोटल है, 6 ये वाले आ गए, और जब 10 में से 4 जाएंगे, सॉरी 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे। तो चलिए खोलो इसको, ओपन करो, 10 × 9 × 8 × 7, भाई 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। चलो लिख ले रहा हूँ, कोई बात नहीं है। कोई बच्चे कहें कि सर हमें तो समझ में नहीं आया, पता नहीं आपने क्या कर दिया, ये 4 × 3 × 2 × 1, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, मतलब 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल, और 3 तिया 9 कैंसिल। तो कितना आएगा बताइए, 10 × 3 × 7, यानी कितना बचा बताइए, 7 तिया 21, 7 तिया 21 × 10, मतलब कितना आएगा, 210 आएगा भाई, 210 आएगा। देख लीजिए D4 का जो मैंने कराया था, D4 का जो मैंने कराया था 210 ही इसका आंसर आया था, है ना। उसकी माइक्रोस्टेट 210 ही आई थी। अब D7 किसका, D7 जो रिजेंबल कर रहा है भाई, वो D3 को करेगा। किसको करेगा, D3 को। देखो कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से, D3 का मतलब क्या पॉइंट है, सॉरी D7 का मतलब क्या है, 10 का फैक्टोरियल बटे में, है ना, बटे में क्या होता है बताइए, 7 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। कोई बच्चे का 3 कहाँ से आया सर, ये 3 तो 10 में से 7 जाएंगे, 10 में से जब 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा, है ना। तो चलिए 10 को ब्रेक करो, 10 × 9 × 8 × 7 का फैक्टोरियल बटे में 7 का फैक्टोरियल इंटू 3 × 2, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9, 2 चौक 8, कितना आएगा 10 × 3 × 4, यानी कि 10 × 3 चौक 12, कितना हो गया 12। तो कितना हो गया 120 इसका आंसर आ जाएगा। ये आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं, तो चलिए भैया ना, D7 का हो गया। अब D8 का निकालते हैं। D8 किसे फॉलो करेगा, D8 किसे करेगा बताइए, D8 करेगा D2 को, D8 करेगा D2 को। अरे भाई समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, मेरा मानना है समझ में आ रही होंगी आपको ये बात है। D8 करेगा D2 को, देखिए ध्यान से कैसे करेगा। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, कलम चेंज कर लेता हूँ। D8 रिजेंबल करेगा D2 को, है ना। D2 को कैसे करेगा, तो D8 निकालेंगे, क्या होता है, 10 का फैक्टोरियल बटे में 8 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। आई होप समझ में आ रही होंगे आपको। 10 9 × 8 का फैक्टोरियल बटे में 8 का फैक्टोरियल इंटू 2 × 1, तो 8 से 8 कैंसिल, कितना 10 × 9 / 2,
2 से डिवाइड करेंगे कितना 5, यानी कि 5 गुणा 9 इक्वल टू 5 9 45 माइक्रो स्टेट। इसकी कितने आएंगे बच्चों 45 माइक्रो स्टेट। तो अब बताइए, अब D9 का निकालेंगे। D9 जो रिजेंबल करेगा, D9 जो रिजेंबल करेगा वो D1 को करेगा भाई। किसको करेगा बच्चों D1 को। रिलेशन समझ में आ रहा है भाई, तुम लोगों को रिलेशन समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यानी कि D1 D9 को 9 और 1 कितना होगा 10 हो जाएगा, तो इसलिए यानी कि D9 बराबर 10 का फैक्टोरियल बटे में 9 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। कैसे करेंगे, 10 में से जब 9 जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो चलिए 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल बटे में 9 का फैक्टोरियल, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है इसीलिए है ना। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 10, कितना आ गया 10। आई बात समझ में भाई, आई बात समझ में। तो चलिए मैं इसकी ट्रिक दे रहा हूँ, इसकी आपको मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूँ इसकी। कैसा होगा, D1 जो रिजेंबल करेगा वो D9 को करेगा, और कितना है इसका 10 होता है, 10 माइक्रो स्टेट होती है। और D2 जो रिजेंबल करेगा भाई किसको करेगा D8 को करेगा। इसकी कितनी होती है माइक्रो स्टेट बताइए 45 होती है। और D3 जो रिजेंबल करेगा किसको करेगा बच्चों बताइए D7 को करेगा। किसको करेगा 7 को। और 7 की कितनी निकल कर आई थी बताइए, कौन बताएगा 7 की कितनी निकल कर आई थी 120 निकल कर आई थी शायद, है ना। D7 है ना, D7 जो निकल कर आई थी। D3 D7 का हो गया है ना। D7 का कैसे निकाला, मैंने निकालने बताया था अभी निकालने बताया बिल्कुल जस्ट। कितना आया था ना, कितने आया था ना, अभी देख लो मैं देख ले रहा हूँ एक मिनट। 10 का और नीचे 7 का और नीचे 3 का, यानी कि 10 इंटू 9 इंटू 8 और 3 3 9 और 2 चौक 8 4 12, हाँ 120 सही है बिल्कुल ना 120। तो समझ में आ रही है बच्ची जाए। अब क्या आ गया D4 जो रिजेंबल कर रहा था किसे कर रहा था, तो D6 को कर रहा था भाई। D6 को कितना आ रहा था, D4 D6 से कितना आ रहा था 210 है ना, D6 D4। और D किसके कितना बचा D5 बचा। D5 किसके कर रहा था, D5 किसी को नहीं कर रहा था, ये 252 आ रहा था, इसका 252 आ रहा था है ना, 252 माइक्रो स्टेट। तो ये बात समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, ये बात समझ में आ रही होंगी। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है ये, इतना कोई क्रिटिकल केस नहीं है इतना, है ना। बस थोड़ा क्या करना है आपको समझना है और फॉलो करना है। आप अपने खुद से आप इनको क्या करेंगे, खुद अपने कॉपी पेन उठाएं और तब करके देखें। जब कोशिश करोगे करने से ना तो आपकी क्या होंगी, ये क्या होता है आपसे कैलकुलेशन नहीं हो रही है शायद समथिंग, है ना। ये जो कैलकुलेशन है वो नहीं हो रही है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे कर करके देखेंगे तो आराम से हो जाएंगी। मैंने इसको बहुत आसान वे में बताया है। ध्यान रखना है D1 D9 मतलब 10 टोटल 10 माने हमें 9 1 10 8 2 10 7 3 10 6 4 10 5 D5 का D5 से करेंगे, मान लो D5 का D5 है ना, दोनों तरफ से आ सकता है। D5 का D5 तो कितना है 252, इधर से मान लो ये उधर से मान लो। आई बात समझ में आ रही होंगी आई होप। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं टर्म सिंबल बताऊंगा आपको निकालना, टर्म सिंबल निकालना बताता हूँ कैसे टर्म सिंबल निकालते हैं इसका। चलते हैं आगे, अब अगले नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम अपना टर्म सिंबल, क्योंकि आज मैं माइक्रोस्टेट टर्म सिंबल और स्प्लिटिंग बताने जा रहा हूँ, है ना। तो इसलिए स्प्लिटिंग में बताऊँगा, जो कि यहाँ से कम 8 मार्क्स तुम्हारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 8 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इसलिए। और कोई बच्चा ये कहे सर टर्म सिंबल आपने बताया माइक्रोस्टेट बताए तो है, जैसे मान लें सर अगर यहाँ पर हमारे पास पहली कंडीशन 1S1 और 2S1 हो तो सर हम कैसे निकालेंगे, तो हम माइक्रोस्टेट कैसे निकालेंगे। तो चलिए मैं इसका ही बता देता हूँ आपको, मैं इसका ही बताता हूँ। 1S1 की जगह नहीं 1S2 कर दो यहाँ पर, है कितना 2 कर दो यहाँ पर, 2 कर दो, बन रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बन रहने दो यहाँ पर, बन रहने दो, है ना। तो इसकी माइक्रोस्टेट कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, अलग अलग निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं है। टोटल इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे और इसमें क्या होगा 1 का फैक्टोरियल और 2 में से एक जगह तो 1 का फैक्टोरियल, तो बराबर कितना होगा 1 मिनट बराबर के चिन्ह लगाकर गुणा, ये पहले वाले के लिए है, दूसरे वाले के लिए भी है सेम टू सेम ये, और फिर 1 का फैक्टोरियल गुणा 1 का फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा 2 गुणा 1 और इसका भी 2 गुणा 1 और आपको 1 का फैक्टोरियल और नीचे क्या था 1 का फैक्टोरियल गुणा 1 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल और इससे ये वाला कैंसिल, कितना आ गया 2 गुणा 2 बराबर कितना 4 माइक्रोस्टेट। कितना बच्चों 4 माइक्रोस्टेट। आई बात समझ में भाई, अरे समझ में आ रही है बात नहीं आ रही है भाई, आप लोगों को समझ में आ रही है ये चीज़ें, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, कोई इतना हार्ड नहीं है साहब, ये इतना हार्ड नहीं है।
तो आगे चलते हैं, S1P1 में दिखाऊं, S1P1 ऐसी। अगला है एक नंबर दूसरा S1P1। तो S1P1 में क्या आएगा बताइए, S1P1 में क्या आएगा, है ना, S1P1 में S1 का क्या आएगा बताइए। S1 का मतलब 2 का फैक्टोरियल बटे में 1 का फैक्टोरियल और गुणा 2 में से गया 1 का फैक्टोरियल, सॉरी 1 का फैक्टोरियल। अरे भाई समझ में आ रही है चीज़ें, 1 का फैक्टोरियल गुणा P का क्या होता है 6 का फैक्टोरियल बटे में बताइए 1 का फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो कितना आएगा इसका, 2 निकल आएगा, इसका 2 निकल आएगा, 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल बटे में नीचे 5 का फैक्टोरियल, 5 से 5 कैंसिल, कितना आया बच्चों 2 गुणा 6 यानी कि कितना आया 12 आंसर, कितना आया 12। चलिए आगे चलते हैं, नंबर तीसरा। अगर तुम्हारे पास D1 कितना दे रखा हो बताइए, क्या दे रखा हो, P1 और D1 दे रखा हो, तो बताइए कितना 6 का फैक्टोरियल बटे 1 का फैक्टोरियल गुणा 5 का फैक्टोरियल, मतलब 6 में से एक जगह तो 5 बचेंगे, गुणा D वाला भी बताया था 10 का फैक्टोरियल इंटू कितना बताइए 1 का फैक्टोरियल इंटू 10 में से बन जाएगा तो 9 का फैक्टोरियल। तो बताइए 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल बटे में 5 का फैक्टोरियल गुणा 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल बटे में 1 का नहीं कितना 9 का फैक्टोरियल है ना, किसका लिख लेंगे 9 का, क्योंकि 1 का तो लिखेंगे नहीं, 1 का क्या लिखेंगे 1 का फैक्टर 9 का, 9 से 9 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 6 गुणा 10 यानी कि 60 माइक्रोस्टेट। आई होप आपको समझ में आ जाएगी। इसी प्रकार से एफ का भी निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से एफ के भी निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने जो मैं तुम्हें बता रहा था अभी, ये आप लोग वीडियो को रुक कर देख सकते हैं, पॉज कर करके आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जिससे कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैंने क्या करा है क्या नहीं करा है। तो इतना हार्ड नहीं है चीज़ें, बस हमें क्या करना है अपने तरीके से पढ़ना है, समझनी है चीज़ें। तो चलिए भाई टर्म सिंबल पर चलते हैं हम। टर्म सिंबल हम कैसे निकालेंगे, टर्म सिंबल हम कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो टर्म सिंबल निकालने के लिए एटॉमिक टर्म सिंबल है ना, एटॉमिक टर्म सिंबल निकालने के लिए जैसे एल की वैल्यू होती है, मैं सुनो ध्यान से रहा, एल बराबर अगर 0 आ जा 1 2 3 या 4 इस तरीके से आ जा, है ना, तो इसका भी क्या होता है एस होगा, इसका पी डी एस पी डी, इसका एफ और इसका जी। ठीक है, आपको डॉट डॉट और भी होता है, बट फिलहाल तुम्हें इतना ध्यान रखना है एल बराबर ही आएगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में भाई, समझ में आ रही है। नेक्स्ट एक सूत्र होता है एन बराबर सॉरी एस बराबर होता है एस बराबर एन अपॉन टू। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और अब जे की वैल्यू जब निकालेगी, जे की वैल्यू होती है एल प्लस एस टू एल माइनस एस। ये कब लगेगा, जब फुलफिल्ड हो। ये कब लगेगा, फुलफिल या और फुलफिल या ग्रेटर देन हाफ फील्ड, ग्रेटर देन हाफ फील्ड। अरे मैं समझ में आ रही है, ग्रेटर देन हाफ फील्ड। और ये क्या है, ये लेस देन हाफ फील्ड। ठीक है बच्चों, तो ये जब लेंगे निकालने के लिए जे की वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ से एक सूत्र बनता है स्प्लिटिंग का 2s + 1, और इसका सिंबल क्या होता है निकालने का, सिंबल क्या होता है ये डेल्टा, और ये हो गया 2s + 1, और यहाँ पर l + s और l + s या l - s, और इन दोनों की जगह पर क्या लिखते हैं, मैं इन दोनों को ना लिख कर इस पर लिखता हूँ जे। क्या लिखते हैं बच्चों, जे भाई, है ना, क्योंकि जे की वैल्यू। ठीक है बच्चों, जे की वैल्यू। तो यहाँ पर जैसे कि क्या आ गया, एल आ जाएगा, सॉरी एस आ जाएगा, पी डी एफ जी इस तरीके से, और जे की वैल्यू। ठीक है, आई होप समझ में आ रही होंगी आपको ये चीज़ें। चलिए जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ आपको कैसे करना है, कैसे निकालनी है, ये टर्म सिंबल कैसे निकालते हैं, इसके टर्म सिंबल कैसे फाइंड करना है ना। एटॉमिक वाला का एटॉमिक बात चल रही है, एटॉमिक टर्म सिंबल, एटॉमिक टर्म सिंबल,
एटॉमिक टर्म सिंबल। जैसे कि मान लो नंबर 1 नाइट्रोजन में निकालना है मुझे, किसका निकालना है बच्चों, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन क्या होता है, परमाणु क्रमांक 7 होता है, 7 होता है 1s2, 2s2, 2p कितना जाएगा बताइए, 1s2 2s2 2p, 3 आएगा भाई, 3 2 5 5 और 2 7, ये आएगा भाई, ये होता है बताइए। अरे भाई सभी को मालूम है, जो टर्म्स कंप्लीट है उसको नहीं देखते हैं कभी भी, तो इसके लिए निकालेंगे पी के लिए। पी के 72 कोष में क्या होता है बताइए भाई, सभी को अगर ध्यान हो तो। पी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं, 1 2 3 है ना। इसका क्या प्लस का 1 0 माइनस का 1 यही है। तो क्या होगा, एल की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, एल की वैल्यू कितनी आएगी, एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं बताइए, टोटल इलेक्ट्रॉन करते हैं, यानी कि 1 प्लस 0 और माइनस का 1 ये कैंसिल। तो एल का मान कितना आ गया, 0 आ गया। एल का मान कितना आ गया बच्चों, 0 आया। और जब 0 आया तो बताइए, जब 0 आया तो क्या रखेंगे बताइए, एस रखेंगे, एस रख लिया, ठीक है बच्चों, एस रख लिया भाई, ठीक है, एस रख लिया। फिर क्या निकालेंगे, एन, एन का मान कितना है, 3 है बटे में 2, सॉरी एस का नहीं, एन बराबर 3 है वैसे, लेकिन एस का मान निकालेंगे 3/2, 3/2। अब जे की वैल्यू कितनी निकालेंगे बताइए, 2s+1 निकालो पहले, 2s+1 निकालो, 2s+1 बराबर कितना, 2 गुणा 3/2 + 1, यानी इससे कैंसिल, 3 और 1 4, कितना आ गया बच्चे, 4 आ गया भाई। अब क्या निकालेंगे, जे वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जे वैल्यू निकालेंगे। जे वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए, जे बराबर l+s, बिल्कुल सही है। एल का मान तो 0 है, प्लस एस का मान कितना 3/2, तो जे का मान कितना होगा 3/2। तो जे का मान कितना आ गया बच्चों, 3/2, 4s3/2। इसका क्या हो जाएगा, ये टर्म सिंबल हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा बच्चों, टर्म सिंबल हो जाएगा। भाई समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है बताइए, समझ में आ रही है। हाँ तो ऐसे चलना है हमें। जैसे कि मान लो कोई हमें, इसको मिटाता हूँ मैं, जैसे मान लो कोई हमें कॉम्प्लेक्स दिया है, जैसे हमें कोई कॉम्प्लेक्स दिया है और उस कॉम्प्लेक्स में हमें निकालना है, कोई कॉम्प्लेक्स दिया है, उस कॉम्प्लेक्स में अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे CO कोबाल्ट दिया है, CO2 पॉजिटिव दिया है मुझे, तो क्या हो जाएगा बताइए, इसका कितना बताइए, 3d7 बनेगा, ये 3d7 बनेगा भाई, बनेगा, बिल्कुल सही है। डी के कितने होती हैं, एक्चुअल ऑर्बिटल कितने होते हैं, डी के 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्या होता है, प्लस का 2 प्लस का 1 0 माइनस का 1 माइनस का 2, ये होता है। तो एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए, 2 दूनी 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 1 माइनस का 1 गुणा 1 माइनस का 2 गुणा 1। एल बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, है ना, ये तो 0 हो जाएगा खत्म, माइनस का 1 माइनस का 2 कितना, 4 2 6 माइनस का 3। एल बराबर कितना आ गया, 3। एल बराबर कितना आ गया बच्चों, 3। एल का 3 का मान कितना था, 0 1 2 3 SP-D-F। क्या आएगा बच्चों बताइए, एफ आएगा भाई, एफ आएगा, बिल्कुल सही है। बताइए फिर एन का मान कितना है, इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3, एन का मान कितना है, 3 है। तो एस का मान क्या होगा बताइए, एस का मान होगा n/2 होता है, n/2 होता है, क्या होगा बताइए एस का मान, एस बराबर है ना, एन का मान 3/2। और एक बात ध्यान रखिए, जो स्पिन मल्टी स्प्लिटिंग निकालनी होती है हमें स्पिन मल्टी स्प्लिटिंग निकालनी होती है ना, तो उसके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका एक बढ़ा दो, उनका एक क्या 2 1 2 3 है, 3 का जगह 4 कर दो, कितने कर दो 4। कैसा रहा 4, देखिए ध्यान से, 2s+1 2 गुणा 3/2 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 यानी कि 1 4। इसका कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो देखिए ध्यान, 2s+ का कितना 4 आ गया। अब जे का वैल्यू निकालेंगे, जे के कितने l+s निकालेंगे, क्योंकि हाफ फुल फील्ड भी है, ऊपर से हाफ से ज़्यादा है, तो l+s। एल का मान कितना हमारे पास 3 है, एस का मान कितना है 3/2, सॉरी एस का मान 3/2 ही है, हाँ सही, एस का मान 3/2 है। तो कितना होगा बताइए, इस ख्याल से हम बटे मानेंगे 2 2 तिया 6 + 3 है ना, बराबर कितना जाएगा 9/2। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी चीज़ें, आपको ये समझ में आई होगी। ये मैंने टर्म सिंबल बताया आपको। अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पर, स्प्लिटिंग। इस पर चलते हैं बच्चों, स्प्लिटिंग पर चलते हैं भाई, स्प्लिटिंग पर चलते हैं। तो ये आप एक बार अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, दोबारा देखना पड़ेगी वीडियो आपको,
तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे रिवीजन में है भाई, इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही मोस्टली है। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्प्लिटिंग में चलते हैं हम, बहुत शानदार तरीके से स्प्लिटिंग बताऊँगा आपको। आज तक आपने पढ़ी होगी, लेकिन बट तुमने आज तक जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब देखिए ध्यान से। ऑक्टा की जनरली सबको मालूम होता है, ऑक्टा की जनरली स्प्लिटिंग है ना, इस क्रिस्टल फील्ड FIELD क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखिए ध्यान से क्या होता है। ऑक्टा की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्टा की जनरली सभी को बच्चों को मालूम होती है भाई, ऑक्टा की सही बच्चों को मेरे ख्याल से एक्चुअल मालूम होती है, स्प्लिटिंग जो होती है सही बच्चों को मालूम होती है, ठीक है। तो क्या होता है ये बताइए, DXY होता है, DYZ होता है और DZX होता है। ये होता है भाई, ये होता है। ऊपर क्या होता है बताइए, DZ² होता है और ऊपर ये क्या होता है, DX² माइनस के Y²। ये होती है भाई, ये इन ऑक्टा की है। किसकी है बच्चों, ऑक्टा की जनरली ध्यान रखना है, ये ऑक्टा की स्प्लिटिंग है। ऑक्टा की स्प्लिटिंग से अब हम चलते हैं आगे स्क्वायर पिरामिडल। किस पे चलते हैं बच्चों, स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल पे चलते हैं। देखिए ध्यान से कैसे चलेंगे, ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा ये भी देख लीजिए ध्यान से, ये भी ध्यान से देख लीजिए। तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है और ये भी दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ये भी दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है भाई। ये क्या है, DX² माइनस के Y² और ये है DZ² और ये D है XY और ये है DYZ है ना, बराबर DXZ। XZ देख सकते हैं, ZX तो बात एक ही है, XZ या ZX बात एक ही है। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। ये जो है स्क्वायर पिरामिडल किसका है, ये मैं लिख दे रहा हूँ इसमें सबका नाम। कुछ नहीं करना है, इसको दो भागों में डिवाइड करना है और DX² माइनस Y² ऊपर डाल रखना है, इसको नीचे रखना है ना। तो देखिए ध्यान से, इसको बोल रहा हूँ मैं स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल की ये वाली स्प्लिटिंग है दोनों। इसको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। हमने कहाँ से निकाली है, ऑक्टाहेड्रल से निकाली है। अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, स्क्वायर प्लेनर की निकालेंगे, स्क्वायर प्लेनर की निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है ये, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है जैसे मैंने करा है। तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं, कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है ये। स्क्वायर प्लेनर की निकालने के लिए है ना, स्क्वायर प्लेनर की पता है ना भाई, सभी को मालूम है भाई, है ना। स्क्वायर पिरामिडल ये होता है। फिर स्क्वायर प्लेनर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है मुझे, बताइए, है ना, कोई बता सकता है मुझे। हाँ, तो जिस बच्चे को ध्यान है अच्छी बात है, जिसको ध्यान नहीं है वो आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट। देखिए भाई, स्क्वायर है ना, स्क्वायर जो प्लेनर है उससे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये और ये है ना, DYZ DXZ सेम रहेगा और ये क्या होगी, चेंजिंग हो जाएगी, DZ² यहाँ आ जाएगा, ये DXY आ जाएगा, पहुँच जाएगा और यहाँ पर ये DX² माइनस के Y² हो जाएगा। आई बात समझो भाई, आई बात समझ में। तो ये किसकी स्प्लिटिंग हुई, ये किसकी हुई, स्क्वायर प्लेनर की। किसकी हुई, स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग, है ना। तो इसी प्रकार से क्या होता है, एनर्जी ऑर्डर जो होता है बच्चों, तो भाई इस एनर्जी ऑर्डर को ध्यान रखना है सही बच्चों को, क्योंकि विदाउट एनर्जी ऑर्डर नहीं पता चलेगा हमें। एनर्जी ऑर्डर जो होता है इसकी,
आपको याद होने चाहिए वैसे सभी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखिए ध्यान से, एनर्जी ऑर्डर होता है डेल्टा ओ, फिर क्यूबिक, फिर टेट्रा, और जो स्प्लिटिंग होती है वो टेट्रा की है ना, स्प्लिटिंग जस्ट इसका रिवर्स होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले उस पर चलते हैं। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, टीवी पे चलते हैं। अब टीवीपी है ना, ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक डायग्राम बनता है और पूछ लेता है आकर तुमसे कि इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए तो चलते हैं भाई आगे। टीवीपी का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जैसे इस प्रकार से होता है। ये बैरिसेंटर है, फिर ये और ये, ठीक है ना बच्चों, ठीक है भाई। ये होता है डी एक्स वाई बराबर डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और ये होता है डी एक्स जेड बराबर डी वाई जेड। टीवीपी क्या होता है, टीवीपी, और ये होता है डी जेड स्क्वायर। ये बैरिसेंटर है, ये बैरिसेंटर है, ये बैरिसेंटर, ठीक है, समझ में आ रही है भाई। ये टीवीपी है। अगर टीवीपी कैसे बनाते हैं हम, टीवीपी का एक्चुअल जो होता है डायग्राम स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है बताइए, कोई बच्चा बता सकता है मुझे, कोई बच्चा मुझे बता सकता है स्ट्रक्चर इसका? स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, इसका होता है, ये होता है और ये होता है स्ट्रक्चर, ये होता है। अब मैं इसमें से इसके एक्सियल अगर निकाल दूँ, इसके क्या निकाल दूँ, अगर मैं इसके एक्सियल निकाल दूँ तो भाई तो कैसे होगा बताइए ध्यान से। इसके एक्सियल 2 लिगेंड निकाल दिए मैंने, 2 लिगेंड निकाल दिए मैंने, ये इस तरीके से ये लिगेंड होंगे सब, ये भी लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है। और मैं इसमें से अगर 2 लिगेंड निकाल दूँ तो ये बन जाएगा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ये मेटल होगा, ये इस टाइप से है ना, ऐसे ही होगा भाई, ऐसे ही होगा। तो क्या बन जाएगा, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ट्राइगोनल है ना, क्या बन जाएगा बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर। तो कैसे आएगी स्प्लिटिंग बताइए इसकी स्प्लिटिंग कैसे आएगी, कोई बच्चा बता सकता है मुझे भाई? D3H होता है, D3H होती है इसकी वो, है ना, वेरी सेंटर। बताइए क्या होगा इसका, है ना, बिल्कुल चेंजिंग हो जाएगी। टीवीपी से हम कहाँ चले जाएंगे, ट्राइगोनल प्लेनर में जब चले जाएंगे, इसके एक्सियल जब निकल जाएंगे, और एक्सियल में क्या होगा बताओ भाई, देखिए ध्यान से, है ना। इसकी स्प्लिटिंग जो रहेगी ये हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स जेड बराबर डी वाई जेड, है ना, और सॉरी ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर ऊपर जो जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर डी एक्स वाई जाएगा, और यहाँ पर जाएगा डी जेड स्क्वायर, और इसके सामने आएगा डी एक्स जेड बराबर डी वाई जेड। तो ये किसका है, ट्राइगोनल प्लेनर का है, किसका है, ट्राइगोनल प्लेनर का है। अब उसके बाद मैं लीनियर पे चलता हूँ, किस पे चलता हूँ बच्चों, लीनियर के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 3, है ना, लीनियर के लिए 3 क्या करना है, लिगेंड क्या करने पड़ेंगे इसमें, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे लीनियर के लिए, तो लीनियर वाला क्या बन जाएगा बताइए, लीनियर वाला ऐसे बन जाएगा ना, इस तरीके से बनेगा, ऐसे बना सकते हैं इस तरीके से, ये मेटल है ना लीनियर। तो 4 लीनियर के लिए स्प्लिटिंग जो बनेगी, लीनियर के लिए जो स्प्लिटिंग बनेगी, है ना, मैं इसको मिटाता हूँ, लीनियर के लिए देखना ध्यान से, लीनियर के लिए देखना, लीनियर के लिए स्प्लिटिंग जो बनेगी, देखिए भाई लीनियर के लिए ज़्यादा हार्ड नहीं है भाई, बहुत आसान है, बस कुछ नहीं चेंज नहीं करना है, इंटरचेंज करना है। अभी क्या बनाया था, अभी जो ट्राइगोनल का बनाया था, ट्राइगोनल का क्या बनाया था, ट्राइगोनल प्लेनर का जो बनाया था उसका प्लेनर, ठीक है। देखो क्या बनाया था मैंने, ये बनाया था, यहाँ पर क्या था, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था बराबर डी एक्स वाई था, और यहाँ पर क्या था, डी एक्स जेड बराबर डी वाई जेड था, और यहाँ पर क्या था, डी जेड स्क्वायर था। तो इसको लीनियर के लिए मुझे जो करना पड़ेगा,
लीनियर के लिए जो मुझे करना पड़ेगा बस इंटरचेंज करने हैं ऊपर वाले और नीचे वाले। यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर डी एक्स वाई, और यहाँ हो जाएगा डी जेड स्क्वायर और बीच वाला बीच में ही रहेगा डी एक्स जेड बराबर डी वाई जेड। ये हो गया लीनियर के लिए। किसके लिए हो गया बच्चों? लीनियर के लिए हो गया भाई। ठीक है भाई, बाकी स्प्लिटिंग हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी। थैंक यू सो मच, बाय।